चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। एक आह भरी होगी, हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। एक आह भरी होगी, हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। हर चीज पे अश्कों से लिखा है तुम्हारा नाम, ये रास्ते घर गलियां तुम्हें कर ना सके सलाम। हर दिल में रह गई बात, जल्दी से छुड़ा कर हाथ, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। अब यादों के कांटे इस दिल में चुभते हैं, ना दर्द रुकता है, ना आंसू रुकते हैं। तुम्हें ढूंढ रहा है प्यार, हम कैसे करें इकरार कि हाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया रविशंकर जी, विजय माता पिता जी को और काशीराम जी। इसके बाद चिक्की जी तैयार रहे। आइए काशीराम जी रजक। आप सभी को मेरा सादर नमस्ते। नमस्ते जी। और पंडित हरिदेव आर्य जी और माता सुशीला आर्य जी को मेरा सादर प्रणाम। आइए गीत। पिता के अरमां ऐसे जग में आसमान से ऊंचे,
देकर अपनी आवाज बंद हो गई। काशीराम जी माइक ऑन करो। देकर अपनी खुशियां सारी जीवन तेरा सींचे हो, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला, मैं तेरा लाडला, बन के तेरा साया मैं तुझको था मिलूं, उठ के रब से पहले मैं तेरा ना मिलूं, बन के तेरा साया मैं तुझको था मिलूं, उठ के रब से पहले मैं तेरा ना मिलूं, रखूं तुझे पलकों तले पूजा करूं तेरी, तेरे सिवा तू ही बता क्या जिंदगी मेरी, मैं तो तेरे सपनों के रंग में ढला। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला, मैं तेरा लाडला, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला, मैं तेरा लाडला, बच के अपने घर से सुखी जाएगा कहाँ, बदलेगा नसीब एक रोज मेरी माँ, बच के अपने घर से सुखी जाएगा कहाँ, बदलेगा नसीब एक रोज मेरी माँ, तेरी खुशी मेरी खुशी, गम तेरा मेरा गम, तेरे लिए तेरी कसम लूंगा 100 जन्म, तू नहीं तो दुनिया में कुछ नहीं मेरा। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला, मैं तेरा लाडला, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला, मैं तेरा लाडला, मैं तेरा लाडला। धन्यवाद। धन्यवाद जी काशीराम जी। अब मैं आमंत्रित करता हूँ चिक्की जी को, उसके बाद सुदेश वीर जी तैयार रहेगी। चिक्की जी एक भजन। चिक्की जी माइक बंद है, चिक्की जी माइक खोलिए। अरे बोलो। राजन रखेजा जी जुड़ चुके हैं, राजन जी का स्वागत है। सुभेद्रा जी आ चुकी है अध्यक्ष, उनका भी स्वागत है। प्रवीण रेले जी कालका जी से जुड़ चुके हैं, उनका भी स्वागत है। विकास भाटिया जी फरीदाबाद से, उनका भी स्वागत है। आइए चिक्की जी। आप सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम चिंकी है और मैं आज आप सभी के सामने एक गीत प्रस्तुत करना चाहती हूँ। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। ये तो सच है कि भगवान
है मगर फिर भी अनजान है, धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है, धरती पे रूप माँ बाप का है उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है, जन्मदाता है जो नाम जिनसे मिला, थाम कर जिनकी उंगली है बचपन चला। कांधे पर बैठ के जिनकी देखा जहां, ज्ञान जिनसे मिला, क्या बुरा क्या भला। इतने उपकार है क्या कहे, ये बताना ना आसान है, धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। ये तो सच है कि भगवान है, जन्म देती है जो माँ जिसे जग कहे, अपनी संतान में प्राण जिसके रहे। लोरियां होठों पर सपने बुनती नजर, नींद जो वार दे हंस के हर दुख सहे। ममता के रूप में है प्रभु, आपसे पाया वरदान है, धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है, धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद चिंकी जी। अब मैं श्रीमती सुदेश वीर आर्या जी से प्रार्थना करूंगा एक मधुर भजन आर्य समाज सूर्य निकेतन से हरिदेव सुशीला आर्य जी की बहुरानी। सुदेश वीर जी स्वागत। सभी को सादर नमस्ते। माताजी पिताजी को श्रद्धांजलि देते हुए आवाज बंद हो गई है सुदेश जी। कुछ सोच समझ प्राणी के एक दिन दुनिया से है जाना, कुछ साथ नहीं लाया है, कुछ तुझे साथ नहीं ले जाना। कुछ सोच समझ प्राणी जिसे समझता है तू अपनी, वो है एक सराय। 4 दिनों का मेला है ये, कोई आए कोई जाए। मोह माया के जाल में फंस कर प्रभु को क्यों बिसराए। ये तेरी जागीर नहीं है, ये है मुसाफिर खाना।
कुछ सोच समझ प्राणी के एक दिन दुनिया से है जाना। कुछ साथ नहीं लाया है, कुछ तुझे साथ नहीं ले जाना। कुछ सोच समझ प्राणी विषयों की ये मस्त हवा मझधार डुबोने वाली, जीवन को बर्बाद करेगी चाल तेरी मस्तानी। पशुओं का सा जीवन है जो हो उपकार से खाली, मानव का उद्देश्य नहीं है केवल खाना पीना। कुछ सोच समझ प्राणी के एक दिन दुनिया से है जाना। कुछ साथ नहीं लाया है, कुछ तुझे साथ नहीं ले जाना। कुछ सोच समझ प्राणी प्रातः साया कर, प्रातः साया कर ले प्रार्थना, प्रभु नाम गुण गाले। तोड़ के सारे झूठे बंधन जीवन सरल बना ले। दीन दुखी की कर तू सेवा, दुखिया गले लगा ले। नंदलाल कहे मानव चोला है जो सफल बनाना। कुछ सोच समझ प्राणी के एक दिन दुनिया से है जाना। कुछ साथ नहीं लाया है, कुछ तुझे साथ नहीं ले जाना। कुछ सोच समझ प्राणी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुधीश विरारे जी। आप माता सुशीला हरिदेव जी की बहुरानी जी थी। इससे पहले कि मैं आचार्य जी को आमंत्रित करूं, मेरी इच्छा है कि पुष्पा चुग जी एक मधुर भजन, फिर आचार्य श्री जी का प्रवचन। माता ईश्वर देवी जी जुड़ चुकी है अलवर से, रविंद्र गुप्ता जी भी हैं। सभी का स्वागत। आचार्य जी के बाद सभी को अवसर मिलेगा। आइए पुष्पा जी, स्वागत है। नमस्ते नील भैया, सभी को सादर नमन। आचार्य जी को मेरा शत नमन है। आइए, माँ पिताजी पर एक भजन, जिन्हें परम पिता परमात्मा ने हमें एक बहुत बड़ी अमानत दी है, उन पर एक श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए। माँ बाप के ऋण से, माँ बाप के ऋण से ऋण संसार ना होगा। माँ बाप से बढ़कर किसी का प्यार ना होगा। माँ बाप के ऋण से करते हैं प्यार बच्चों से, निष्काम भाव से, निष्काम भाव से करते हैं प्यार बच्चों से, निष्काम भाव से, निष्काम भाव से। इनके बराबर और का
इनके बराबर और का उपकार ना होगा। माँ बाप से बढ़कर किसी का प्यार ना होगा। माँ बाप के ऋण से पूजा के योग्य है ये ही साक्षात देवता, साक्षात देवता। पूजा के योग्य है ये साक्षात देवता, साक्षात देवता। इस बात से किसी को, इस बात से किसी को इनकार ना होगा। माँ बाप से बढ़कर किसी का प्यार ना होगा। माँ बाप के ऋण से, माँ बाप को दर दर की ठोकर जो लगाता है, ठोकर जो लगाता है, उसके समान कोई भी, उसके समान कोई भी बदकार ना होगा। माँ बाप से बढ़कर किसी का प्यार ना होगा। माँ बाप के ऋण से, माँ बाप के ऋण से ऋण संसार ना होगा। माँ बाप से बढ़कर किसी का प्यार ना होगा। माँ बाप के ऋण से। धन्यवाद, धन्यवाद अनिल भैया बहुत जी। बहुत धन्यवाद पुष्पा जी। अब मैं आमंत्रित करता हूँ पूज्य आचार्य अखिलेश्वर जी, संस्थापक अध्यक्ष अनंत धाम आश्रम हरिद्वार, केंद्रीय परिषद के निरंतर जज कराते हुए 20 साल से ब्रह्मश्री जी 40 मिनट के लिए अपना उद्बोधन, उसके बाद बाकी जो लोग रह गए उन सबके भजनों का कार्यक्रम चलेगा। निश्चिंत रहे। आइए, आचार्य जी का बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद जी। मैं आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में समुपस्थित सभी पुण्यात्माओं को नमन करते हुए सबसे पहले माँ गायत्री का उच्चारण आप सबके साथ करना चाहूंगा। ओ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ अहमिद्धि मेधामृतस्य जग्रह अहं सूर्य इव जनि, अहं सूर्य इव जनि। तेरी कृपा के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। दया तथा आनंद से पूरित जिनका नाम, उन ऋषि दयानंद को मेरा श्रद्धा सहित प्रणाम। उन ऋषि दयानंद को मेरा श्रद्धा सहित प्रणाम। ओम शांति शांति शांति। कार्यक्रम की अध्यक्षा मान्या बहन सुमेधा जी, कार्यक्रम के संयोजक यशस्वी आर्य नेता, हम सभी को इस ऋषि मिशन के आयोजन में निरंतर जोड़ते हुए
मान्यवर श्री अनिल आर्य जी, कार्यक्रम के संयोजक और परिषद के उपाध्यक्ष, जिनके पूज्य माता पिताजी के पुण्य स्मृति में आज का ये कार्यक्रम हो रहा है, ऐसे सुपुत्र सबको मिलें। श्रीमान यशोवीर आर्य जी, परिवार के सभी समस्त सदस्यगण, मातृशक्ति धर्म प्रेमी सज्जनों, बहुत सुंदर भजन अभी हम परिवार के भी बच्चों से और बहन जी से भी सुन रहे थे। एक पंक्ति गुनगुनाते हैं माता पिता की महिमा की। क्यों मंदिर मंदिर फिरता है, तू माता पिता को वंदन कर, तेरे लिए वे सब कुछ करते, उनका तू अभिनंदन कर। क्यों मंदिर मंदिर फिरता है, हर सुख में दुख में मात पिता ही तेरे संग में रहते हैं, रहते हैं। तू हंसता है तो हंसते हैं, तू रोता है तो रोते हैं, रोते हैं। जीवन ही उनका समर्पण है, तू छाया है वह दर्पण है, तू जिस मिट्टी से बना हुआ वो उनके ही तो तन कण है। क्यों मंदिर मंदिर फिरता है, तू मात पिता को वंदन कर, तेरे लिए वे सब कुछ करते, उनका तू अभिनंदन कर। क्यों मंदिर मंदिर फिरता है, जब तक है उनका हाथ तेरे सर पर, तू पूर्ण सुरक्षित है, सुरक्षित है। जो मात पिता को ना माने, उस पुत्र का जन्म कलंकित है, कलंकित है। वो पशु है ना वो प्राणी है, वो सबसे बड़ा अज्ञानी है। वो मानव जन्म गवाता है, किस होश में वो अज्ञानी है। क्यों मंदिर मंदिर फिरता है, तू मात पिता को वंदन कर, तेरे लिए वे सब कुछ करते, उनका तू अभिनंदन कर। क्यों मंदिर मंदिर फिरता है। वास्तव में मेरा ये सौभाग्य रहा है, अनिल आर्य जी के बड़े बड़े समारोह में, बड़े बड़े सम्मेलनों में, बड़े बड़े आयोजनों में स्वर्गीय श्रीमान हरिदेव आर्य जी और माता सुशीला जी के दर्शन करने का, क्योंकि वो बड़े बड़े यज्ञों में यजमान भी बनते थे और खुले दिल से परिषद के आयोजन में अपना योगदान भी देते थे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि माता पिता जी के देहांत के पश्चात भी, स्वर्गारोहण के पश्चात भी उनका परिवार इसी माता पिता के पुण्य पथ पर आगे बढ़ रहा है और श्री यशोवीर जी समाज की, आर्य समाज की सेवा में लगे हैं। आज उनकी पुण्य स्मृति में मेरे समक्ष सामवेद का एक बड़ा ही प्यारा मंत्र है। मंत्र संख्या 1500 है। इसमें भक्त ने भगवान के बारे में जो बात कही, वो बात पूरी तरह से बच्चों का माता पिता के बारे में भी लागू होती है, क्योंकि मंत्र बहुत तरह के अर्थ देते हैं, उनका इशारा कई दिशाओं में होता है। एक भक्त ने सभी लोगों के ये सामने म्यूट ये में यही बटन आता है। मंत्र कहा
कहते हैं कि अहम इद्धि अब म्यूट हुआ। पितुष्परी मेधाम ऋतस्य जग्रह। कह रहे हैं कि मैंने जो परमपिता परमात्मा है, जो सबके पिता है, सबकी माता है, वेद में कहा त्वम ही न पिता वसो तुम माता शतक क्रतो बहुविथा। तो ये सारा जो संसार है परमात्मा रूपी माता पिता का बनाया हुआ है। और यजुर्वेद में भी कहा श्रीश्चते लक्ष्मीश्चते पत्न्यौ। हे भगवान, इस संसार की जितनी भी संपदा है, ऐश्वर्य है, धन दौलत सुख सुविधाएं हैं, ये सब आपकी श्री है, आपकी लक्ष्मी है। तो कह रहे हैं कि अहम इद्धि पितुष्परी, मैंने अपने जीवन को इस तरीके से चलाया, मैंने अपने जीवन जीने का एक तरीका अपनाया कि मेरे पिता के पास में दो चीजें हैं। एक, उनके पास उनकी मेधा है, मेधा यानी पिता का ज्ञान, पिता का चिंतन, पिता का मनन, पिता की रुचि, मेधा। दूसरा, पिता के पास में पिता की संपदा है, पिता का ऐश्वर्य है। जब मेरे पिता ने कहा कि बेटा तुम्हें क्या पसंद है, तुम मेरे से क्या लेना चाहते हो, मैंने देखा कि बहुत से मेरे भाई बहन भगवान की संपत्ति के ऊपर झपट रहे थे। अभी हम देख रहे हैं किसान आंदोलन के द्वारा इतने बड़े देश की राजधानी पूरी तरह से घेरी हुई है। खींचातानी चल रही है कि जनता के द्वारा कमाया हुआ धन जो सरकार के पास में एकत्रित होता है टैक्स के माध्यम से, उसको किस तरह से हम अपनी तरफ खींचें और हम ज्यादा से ज्यादा धन ऐश्वर्य के स्वामी बने, धन दौलत के अधिकारी बने। ये मंत्र उनके लिए भी बहुत सार्थक है कि आप जब कोई आंदोलन करते हो, आप जब कोई अधिकार मांगते हो, तो उस अधिकार के मांगने में क्या आपने अपने दूसरे भाई बहन का भी ध्यान रखा? क्योंकि देश के जितने भी नागरिक हैं, सबका उस खजाने पर, उस राष्ट्रीय संपदा पर अधिकार है। उसी धन से देश के सभी काम होने हैं। जो सैनिक बॉर्डर पे हैं, उनका भी भरण पोषण होना है। जो नौकरी पेशे में लगे हुए हैं, उनको भी तनख्वाहें इत्यादि मिलनी है, हॉस्पिटल चलने हैं, स्कूल चलने हैं, सब कुछ उसी धन से होना है, राष्ट्रीय कोष से होना है। तो जब आप किसी तरह का आंदोलन करके संपत्ति को अपनी तरफ खींचना चाहते हो, तो सोच करके देखो कि वो जो परम पिता परमात्मा है, जिसकी ये संपत्ति है, वास्तव में मालिक वो है। हम उससे क्या उसका केवल धन मात्र मांगना चाहेंगे? तो वेद में कहा, सामवेद का ये बड़ा प्यारा मंत्र है और प्रत्येक बेटे बेटी के लिए ये मंत्र आदर्श मंत्र है, आदर्श वाक्य है। और मुझे लगता है कि श्रीमान यशोवीर आर्य जी, उनकी बहनें, उनके परिवार के सब लोग मानो पूर्व जन्म में भी वेद माता का रसपान करके आए थे, इसलिए माता पिता उन्हें आर्य समाजी मिले, यज्ञ करने वाले मिले और वैदिक संस्कृति का पोषण करने वाले मिले। बंधु, आज इस धरा पर धर्म के नाम पर तरह तरह के कार्य हो रहे हैं, लेकिन वास्तव में पूर्ण कार्य तभी संभव है जब आप भगवान की जो वेद वाणी है, भगवान की जो मेधा है, भगवान ने जो वेद में तरीका बताया है धर्म करने का, उस तरीके से हम धर्म कर्म करेंगे तो वो फल देने वाला होगा, आपको भी और सबको भी। तो कहा, अहम इद्धि पितुष्परी मेधाम ऋतस्य जग्रह। और लोग भगवान की संपदा को लूटे हुए लिए चले जा रहे थे, अधिकार जमा रहे थे, तरह तरह से कब्जा कर रहे थे साधनों पर, और लेकिन भगवान की मेधा एक तरफ पड़ी थी, उसको कोई ले नहीं रहा था। तो मैंने कहा कि पिताजी, मुझे आपकी संपत्ति नहीं, मुझे तो आपकी मेधा चाहिए। मेधाम ऋतस्य जग्रह, भगवान के ज्ञान को, भगवान के चिंतन को मैंने कस करके पकड़ लिया, कहीं ऐसा न हो कि मेरे हाथ से छूट जाए।
कहीं ऐसा न हो कि औरों को धन दौलत पर टूटते हुए देखकर, कब्जा करते हुए देखकर मेरे मन में भी कहीं लालच न आ जाए, इसलिए मैंने अपना पूरा ध्यान भगवान की मेधा को कस के पकड़ने में लगाया। सामवेद का ये मंत्र बहुत ही प्यारा है, और जिस बेटे बेटी ने भी माँ बाप का सच्चा सपूत बनना है, उसको ये मंत्र हमेशा याद रखना चाहिए, और जिस किसी ने भी भगवान का सच्चा भक्त बनना है, उसको भी ये मंत्र याद रखना चाहिए। अहम माने मैं, इत माने निश्चय से, अहम इत ही पितुष्परी, जो मेरे पिता की मेधा थी। और जो मेधा कैसी है? ऋतस्य, ऋत की मेधा। क्योंकि भगवान ने जब ये सृष्टि बनाई, आप सभी वैदिक धर्मी लोग इस सत्संग का श्रवण कर रहे हैं, आप संध्या जरूर करते होंगे। मैं हरिद्वार की पुण्य भूमि से, अपने आश्रम से आज भाई यशोवीर आर्य जी के पूज्य माता पिता जी के स्मृति दिवस पर आप सबके साथ हूँ। ये जो गंगा जी का तट है, ये जो बड़े बड़े तीर्थ स्थान है, ये वास्तव में उस पिता को याद करने के लिए बनाए हुए रिजर्व क्षेत्र है, कि यहाँ कोई दूसरी तरह का कार्य न हो, केवल साधना हो, बड़े बड़े यज्ञ हों, गौशालाएं चलें, गुरुकुल खुलें। तो शायद इसी कारण से स्वामी श्रद्धानंद जी ने भी पंजाब से चल कर के आकर गंगा जी के तट में सबसे पहला गुरुकुल, जो महर्षि दयानंद जी का बहुत बड़ा सपना था कि गुरुकुल पद्धति से शिक्षा होनी चाहिए, वो गंगा जी के तट पर गुरुकुल खोला गया। तो कहते हैं पिता, जब हम ध्यान में बैठते हैं, जब हम संध्या करते हैं, तो संध्या में मंत्र आता है कि ऋतंच सत्यंच विद्धा तपसो अध्यजायत। ये जो भगवान की सारी रचना है, इस रचना में भगवान की दो शक्तियां निरंतर काम करती हैं, शुरू से लेके अंत तक। एक उनकी ऋत शक्ति काम करती है, और दूसरा उनकी सत्य शक्ति काम करती है। तो मेधा बुद्धि भी ऋतस्य मेधा, एक ऐसी बुद्धि, एक ऐसा चिंतन, एक ऐसी इंटेलिजेंस सी, जो व्यक्ति के भीतर ज्ञान पैदा होता है, जिसके मूल में उसका अहंकार न हो, जिसके मूल में उसका स्वार्थ न हो, जिसके मूल में उसकी कोई चालाकी न हो, जिसके मूल में भगवान का संकल्प हो। ऐसी पिता की मेधा को मैं जगग्रह कस के पकड़ता हूँ। तो लोगों ने पूछा कि पिता की संपत्ति हड़पने वाले तो जमीनों के मालिक बन गए, मकानों के मालिक बन गए, फैक्ट्रियों के मालिक बन गए, बड़े बड़े पार्टियों के, बड़े बड़े राजधानियों के अधिकारी बन गए, स्वामी बन गए, तुम्हें भगवान की मेधा पकड़ करके तुम्हें क्या मिला? तो भक्त कहता है अहम सूर्य इव अजनी। बाकी सब तो सब कुछ पकड़ने के बाद भी अंधकार की तरफ चलते चले गए। जो लोग भगवान के ज्ञान को छोड़ करके केवल भगवान का धन पर कब्जा करने में लगे हुए हैं, वो धन पा भी लेंगे जोर जबरदस्ती से, उसके बाद उनके जीवन में अंधकार के अलावा और कुछ नहीं होगा। तो भक्त कहता है कि मुझे तो अहम सूर्य इवाजनी, जैसे सूर्य कभी अंधकार में पड़ता ही नहीं। कहते हैं ना भाई, एक बार अंधकार ने जाकर भगवान से कहा कि प्रभु, दुनिया में आपने सबके लिए सुख सुविधाओं की सृजना की है, लेकिन मेरे लिए तो बड़ी विपत्ति है। बड़ी सुंदर कहावत है, बड़ी सुंदर कथानक है। बात को समझाने के लिए भगवान ने अंधकार से पूछा कि देवी, मैंने सृष्टि में सबके लिए बहुत अच्छे अच्छे इंतजाम किए हैं, तो सब सुख पा रहे हैं, तुम्हें किस बात का दुख हो रहा है? तुम्हारा तो लोग इंतजार करते हैं कि रात हो तो हम जाकर के सोएं, काम धंधे बंद करें, रोज लोग तुम्हारा आनंद लेते हैं सोकर, तुम्हें क्या कष्ट है? तो कहते हैं अंधेरे ने भगवान से कहा कि प्रभु, ये जो आपने सूर्य बनाया है ना, ये मेरा दुश्मन बना हुआ है, ये मेरे पीछे पड़ा रहता है और मुझे टिकने नहीं देता है। अभी मैं अपना अधिकार जमाई लेती हूँ, अभी मैं आराम करने के लिए वातावरण बना लेती हूँ, इतने में ये आ जाता है और मेरे अस्तित्व पर पूरी तरह से टूट पड़ता है। ये जहां जाता है वहां मैं रह नहीं सकती। तो कहते हैं भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा कि देवी, ये तो बहुत गलत बात है। आप ऐसा करो, जाओ सूर्य को बुला करके लाओ,
मैं उसको इसी भरी सभा में इस जो तुम्हारे ऊपर वो अन्याय कर रहा है उसका दंड देना चाहूंगा। तो कथा कहती है, बनाने वाले ने बहुत मधुर कथा बनाई है। कहते हैं तब से अंधकार सूर्य को लेने के लिए अंधेरा गया, अंधकार की देवी गई और आज तक भगवान के पास लौट के नहीं आई। यहाँ तो बच्चे बैठे, बच्चे बता सकते हैं कि अंधकार अगर सूर्य को लेने जाए तो कभी सूर्य के पास में अंधेरा पहुंच सकता है क्या? वो तो पहले ही नष्ट हो जाएगा। तो ठीक इसी तरह से जिन लोगों ने केवल धन दौलत को ही सब कुछ मान करके परमात्मा के ज्ञान को, परमात्मा के वेद को, उनके चिंतन को, उनके दिए हुए जो रास्ते हैं उनको छोड़ दिया है, वो भगवान के भक्त कभी नहीं हो सकते। ठीक इसी तरह बेटे, बहू, बेटियां, दामाद, पोते, पोतियां बड़े भाग्यशाली थे हमारे श्री हरिदेव आर्य जी। हरिदेव आर्य जी ने मुझे, यशोवीर आर्य जी ने बताया कि पूज्य पिताजी ने 40 वर्षों तक मधुर प्रकाशन में स्वर्गीय श्री राजपाल सिंह जी के साथ काम किया। बहुत तरह के ग्रंथों का उन्होंने संपादन किया। उनको कितनी लगन थी कि भगवान की ये जो मेधा है, वैदिक विचारधारा है, ये भगवान की मेधा है। इसका प्रकाशन बहुत अच्छी तरह से हो। मधुर प्रकाशन में जो पत्रिकाएं मधुर लोक नाम से छपती रही हैं, उसका भी 25 वर्ष तक आप संपादन करते रहे। और माता सुशीला जी अपने पूज्य पतिदेव के साथ छाया की तरह निरंतर रहती थीं, घर के कार्य में और बाहर के कार्य में। तो ये जो महर्षि देव दयानंद जी का पथ है, आर्य समाज का पथ है, ये पथ व्यक्ति को प्रकाश में लाने का पथ है। इसलिए महर्षि जी ने अपने ग्रंथ का नाम भी बड़ा अच्छा रखा, सत्यार्थ प्रकाश। जो सत्य के अर्थ के ऊपर आवरण छाया हुआ है उसको हटा दें, लोगों को उस सत्य का प्रकाश प्राप्त हो जाए। तो स्वर्गीय श्री हरिदेव जी आर्य जी ने ऋषि से ये प्रकाश लिया। अपनी श्रीमती सुशीला आर्य जी के साथ में उन्होंने अपने जीवन को इस मेधा की रक्षा में, वैदिक धर्म की रक्षा में लगाया। बंधुओं, यज्ञ करना, गायत्री जपना, गुरुकुलों में सेवाएं देना, विद्यार्थियों को संस्कृत पढ़ाने के लिए, वैदिक ज्ञान देने के लिए इंतजाम करना, छात्रवृत्तियां देना, अच्छे उत्सव करने, अच्छी वेद कथाएं करानी, विविध प्रकार से भगवान की मेधा की हम रक्षा करते हैं। हमारे भाई अनिल आर्य जी आर्य युवक परिषद के माध्यम से ये काम लगातार करते हैं। हमें अधिक से अधिक भगवान की मेधा का विस्तार करना चाहिए। तो जो अच्छी संतान होती है वो केवल माँ बाप की संपत्ति को ही सब कुछ नहीं मानती, बल्कि संपत्ति को तो ये कहती है कि पिताजी आप मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए, माताजी आप मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए, और जो कुछ मुझे करना है उसका आदेश दीजिए। जो आपके पास धन दौलत है वो आपका है, मैं स्वयं कमाना चाहता हूँ। जो इस तरह के बेटे बेटियां आजकल बहुत से घरों में दिखाई देने लग गए हैं कि केवल माँ बाप की संपत्ति मुझे मिल जाए बस, मुझे नहीं पता कि माँ बाप की सेवा कैसे करनी है। और बहुत से लोग तो आज इतना गलत काम कर रहे हैं। बड़े बड़े औद्योगिक घराने की भी घटनाएं आ रही हैं कि वो चालाकी के साथ फैक्ट्रियों में माँ बाप की संपत्ति में अपना साइन करवा करके उसे अपने नाम करवा लेते हैं और उसके बाद माँ बाप को घर से निकाल तक देते हैं। वृद्धाश्रम की आवश्यकता अवैधिक है। वेदों में तो वानप्रस्थ आश्रम की चर्चा है। मुझे बहुत वर्ष पहले की बात है, भाई अनिल आर्य जी तो जैसा अभी बता रहे थे 20 वर्ष से हम इस कार्य में अनिल आर्य जी के इस कार्यक्रम में भी साथ रहते हैं और लगातार आर्य समाजों के माध्यम से, परिवारों के माध्यम से, संस्था के माध्यम से भगवान की इस मेधा के प्रचार में हम लोग लगे हैं, वेद के प्रचार में लगे हुए हैं। और वैदिक योगाश्रम हरिद्वार भी निरंतर वेद माता की छत्र छाया में साधना में लगा हुआ है। कोरोना के समय में भी यहाँ दानियों से हम घी समिधाएं वगैरह लेकर वेद के मंत्रों से कोरोना निवारण के लिए दैनिक अनुष्ठान यहाँ कर रहे हैं।
तो मुझे याद आता है कि राजेंद्र नगर में एक पार्क है, विवेकानंद पार्क, वहां मेरी बड़ी लंबी लंबी 15-15 दिन की कथाएं होती थी। तो एक दिन एक सज्जन मेरे से कहने लगे कि आचार्य जी, आप एक दिन का समय मेरे घर में नाश्ता करने के लिए मुझे दें, क्योंकि मेरे बच्चे आपसे मिलना चाहते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि बच्चे अगर मिलना चाहते हैं। मैंने कहा, आपके बच्चे सत्संग में आते हैं क्या? कहने लगे, नहीं सत्संग में तो नहीं आते, लेकिन वो आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। मैंने अगले दिन का समय दिया, हम उस घर में गए। वहां पर बड़ी श्रद्धा से हमारा नाश्ता पानी का इंतजाम सब कुछ हुआ। जब नाश्ता हुआ और उसके बाद में उनके बेटे बहू के साथ हमारी बैठक हुई, तो बेटे बहू से मैंने पूछा कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि शायद नौकरी की वजह से, अपने कारोबार की वजह से आप पार्क में कथा सुनने तो नहीं आते, लेकिन आपके माता पिता आ रहे हैं इतने दिनों से, लगातार 10-15 दिनों से। तो बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे याद किया है, कहिए कोई आपका प्रश्न है? कहने लगे, प्रश्न ये है कि आप लोग तो आर्य समाजी लोग हो। मुझे उस समय बड़ा विचित्र सा लगा जब उसने कहा कि आप लोग आर्य समाजी हो। अरे भाई, तुम भी तो हो, जो भी धर्म को मानता है, वेदों को मानता है, माता पिता तुम्हारे। मैंने कुछ नहीं बोला। कहने लगे, आपके यहाँ तो कथा में ये बात कही जाती है कि 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। तो गृहस्थ के बाद में वानप्रस्थ का विधान होता है, ये कथाएं आप लोग करते हो? मैंने कहा हाँ बिल्कुल, हम लोगों को कहते हैं कि व्यक्ति को गृहस्थ आश्रम के कार्य संपन्न करने के बाद योग्य बेटे बेटी को घर की जिम्मेदारी लेकर वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। तो कहते हैं, हमारे ये जो माता पिता हैं ये घर में पड़े रहते हैं, इनको क्यों नहीं आप वानप्रस्थी बनाते? जब बेटे बहू ने ऐसे इस लहजे से ये बात कही तो मुझे बहुत ही बुरा लगा। बंधु, मैंने उन दोनों से कहा कि काश मुझे पता होता कि आप मेरे द्वारा अपने माता पिता को वानप्रस्थी लेने की दबाव दिलवाना चाहते हो, तो मैं कभी भी आपके घर में भोजन नाश्ता करने ना आता। लेकिन गलती हो गई, पता नहीं था, आ चुका हूँ और नाश्ता हो चुका है। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में वानप्रस्थ लेने का विधान तो है, लेकिन बेटे बहू माँ बाप की संपत्ति हड़पने के लिए उनको जबरन ये कहें कि आप वानप्रस्थी बन जाओ, इस तरह का कहीं भी शास्त्र में निर्देश नहीं। मैंने उनको बिठाया, उसके बाद उनके कान खड़े हो गए। मैंने कहा, देखो हमारे शास्त्र में यह है कि बेटे बहू माँ बाप की इतनी अच्छी सेवा करें और माँ बाप से ये कहें कि आप इसी तरह से लंबी आयु तक हमें आशीर्वाद देते रहिए। आपने जो कमाया है आप उसे जहां लगाना हो लगाइए, हम अपने लिए भी कमाएंगे और आपकी सेवा के लिए भी कमाएंगे। ये हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। हमारे शास्त्रों में माँ बाप की संपत्ति के लिए इस तरह की चालाकियां करने का कहीं नहीं लिखा हुआ। मैंने कहा, मैंने आपके घर का अन्न जल लिया है तो मैं आपके कल्याण के लिए भी कहूंगा और आपके माँ बाप के कल्याण के लिए भी। हमारे यहाँ विधान यह है, वानप्रस्थ तब लेना चाहिए जब घर में बेटे बहू पोते पोतियां तो ये कहते हो कि दादाजी आपने कहीं नहीं जाना है, यहीं रहना है। और माँ बाप ये चाहते हो कि नहीं, मेरा इतना सुंदर घर जो मुझे भगवान ने दिए, इतनी अच्छी बहू दी, इतने अच्छे बेटे दिए, पोते पोतियां दी, एक दिन भी ये हमें छोड़ना नहीं चाहते। अगर हम इस मोह में बैठे रहेंगे तो आत्मा का कल्याण कैसे हो जाएगा? तो ऐसे प्यार करने वाले बेटे बहू को समझा करके, बेटा तुम हमें बहुत प्यार करते हो और तुम हमें बहुत इज्जत देते हो, तुमने अपनी सेवा से, अपने चरित्र से जिस भगवान ने इतने सुंदर बेटे बहू मुझे दिए हैं, हम दोनों को दिए पति पत्नी को, उनका भजन करने के लिए तो मुझे घर से थोड़ा निकलना तो पड़ेगा ही। इस तरह से बहू बेटे के नचाते हुए भी घर छोड़ करके बाहर जाके आश्रम में जाके साधना करने का विधान हमारे यहाँ है। तो जब मैंने ये बात उन दोनों को समझाई तो बात उनको समझ में आ गई। तो यहाँ कहा, अहम इद्धि पितुस्परी
मेधामृतस्य जगरः। मैं माता पिता की संपत्ति पर नहीं, माता पिता की दौलत पर नहीं, माता पिता के ऐश्वर्य पर नहीं, बल्कि माता पिता की जो मेधा है, उनकी जो मान्यता है, उनके मन में जो संकल्प हैं, उनके भीतर जो ज्ञान है वेदों का, शास्त्र का, मैं उसको पकड़ के कस के पकड़ना चाहता हूं। हम तो राम के अनुयायी। स्वामी समर्पणानंद जी महाराज जो आर्य जगत के धुरंधर विद्वान थे, जिनके पुरुषार्थ से जो गुरुकुल प्रभात आश्रम मेरठ में है, जो सबसे अच्छी आर्य समाज में सेवाएं दे रहा है, संस्कृत की बड़े बड़े विद्वान तैयार करता है, तो स्वामी समर्पणानंद जी कहा करते थे कि जीवन में तुम्हें राम की सेना में भर्ती होना है या तुम्हें रावण की सेना में भर्ती होना है। जो लोग केवल धन दौलत के चक्कर में रहते हैं कि माँ बाप का मकान मिल जाए, माँ बाप की दुकान मिल जाए, माँ बाप का बैंक अकाउंट का हमें नंबर मिल जाए, उनका आजकल तो कार्ड के डेबिट कार्ड वगैरह मिल जाते हैं, कार्ड मिल जाए, नंबर मिल जाए, हम खूब उनकी संपत्ति पे ऐश करें। स्वामी जी कहा करते थे ये रावण के यहाँ चलता है। रावण अपनी सोने की लंका बनाने के चक्कर में अपने गुरु ऋषि मुनियों तक के यहाँ से धन लेके आता था। ये रावण की संस्कृति है। राम की संस्कृति तो ये है कि पिता का इशारा भी नहीं हुआ था, घर में ऐसा माहौल बन गया था, तो भी राम जो है अपने घर के आदर्श को बनाए रखने के लिए सब कुछ छोड़ छाड़ के वन में जाकर कष्ट सहते हुए मर्यादा का पालन करते थे। तो मुझे बहुत खुशी है कि भाई यशोवीर आर्य जी ऐसे माता पिता के पुत्र हैं, बहनें हैं, उनकी सभी लोगों का तो इस समय मुझे ध्यान नहीं कितने भाई बहन आप लोग हैं, और छोटे छोटे बच्चे अभी जो भजन वगैरह सुना रहे थे, इन सब बच्चों को आप हर वर्ष माता पिता के आदर्श जीवन की चर्चा करके, बल्कि ये जो आजकल बहुत ज्यादा मोबाइल में बच्चे बैठे रहते हैं, टेलीविजन में बैठे रहते हैं, आए हुए अतिथियों से, रिश्तेदारों से संपर्क नहीं करते हैं, ये हमारे परिवार के लिए बहुत ज्यादा घातक बातें हो रही। तो बंधु, ये जो स्मृति दिवस होता है, जिस दिन आपके पूज्य पिताजी का जाना हुआ या माता जी का जाना हुआ, उसका इस तरह का आयोजन जो आज श्री यशोवीर आर्य जी ने किया और भाई अनिल आर्य जी ने उसका सारा इंतजाम किया, कि माता पिता का स्थान कितना बड़ा स्थान होता है। कहते हैं कि भगवान का अगर परिचय जगत में देना हो, भगवान कैसे हो सकते हैं, कहते हैं अरे भाई भगवान कैसे होंगे, इसका परिचय अगर तुम्हें चाहिए तो तुम्हें बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं। भगवान तुम्हारी माता जैसे जैसे ही हैं, भगवान तुम्हारे पिता जैसे जैसे हैं। तभी तो वेद में कहा तुम ही न पिता वसो तुम माता शतक्रतु बहुविधा। इसी वेद मंत्र का अर्थ करते हुए ऋषियों ने बहुत अच्छा श्लोक बनाया, जो आज पूरे वर्ल्ड में हर मंदिरों में पढ़ा जाता है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो ये जो माता पिता का आदर करना है, उस आदर में सबसे बड़ा आदर ये है कि उनके दिल में जिस चीज के प्रति लगाव है, जो जिस चीज को वो बहुत अच्छा मानते हैं, वो धर्म को अच्छा मानते हैं, आप धर्म करना शुरू कीजिए। वो यज्ञ करना अच्छा मानते हैं, आप यज्ञ करना शुरू कीजिए। वो संध्या करना अच्छा मानते हैं, आप संध्या करना शुरू कीजिए। वो सत्संग में जाना अच्छा मानते हैं, आप भी सत्संग में जाइए। वो आए हुए अतिथि की सेवा करना अच्छा मानते हैं, आप भी सेवा कीजिए। उनकी मान्यता है कि हमें राष्ट्रवादी बनना चाहिए, तो आप राष्ट्रवादी बनिए। जो उनकी मान्यता है, जो उनकी मेधा है, उसको कस के पकड़ लीजिए। धन दौलत तो उसके पीछे चला ही आएगा। आखिर माँ बाप भी अपने कमाए हुए धन दौलत को लेके तो नहीं चले जाते। अभी बच्चों ने भजन गाया, जाने तुम कहाँ चले। तो स्वर्गीय हरिदेव आर्य जी ने, माता सुशीला जी ने जो कुछ भी साधन संजोए, उनमें से कुछ भी वो लेकर के नहीं गए, छोड़ करके गए हैं आपके लिए। लेकिन उनकी अंतरात्मा की अभिलाषा यही होती है कि आप उनकी मान्यताओं को, उनके पुण्य कार्यों को, उनकी श्रेष्ठता को संपत्ति से भी ज्यादा कस के संभाल करके रखें। तो भक्त की भी यही निशानी है
जो प्रभु भक्त होता है उसकी यही निशानी है, वो भगवान के आदेश को, क्योंकि चारों वेद भगवान के आदेश, जो लोग दुनिया में भक्ति के लिए बड़े बड़े मठ मंदिर बनाते हैं, उन्हें इस बात को ध्यान देना चाहिए कि भगवान का भक्त इंसान तभी बनेगा जब वेद पढ़ेगा। और चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनके साथ में अपने जीवन को जोड़ना ही भगवान की मेधा को पकड़ना है। तो महर्षि दयानंद जी महाराज ने ये जो रास्ता दिया हमें वेदों का, इस रास्ते पर पूरे परिवार को जो कोई चला पा रहा है, पूरा घर आपका निरामिष हो, मांसाहार न करता हो, अंडा, मीट, मछली, शराब आदि आपके घर में ना आते हो, तो आपने भगवान की मेधा को अपनाया हुआ है। घर सारा मेहनत करके धन कमाता हो, किसी की दौलत में किसी तरह से निगाह न रखता हो, अपने अधिकार को समझता हो, वो भगवान की मेधा को पकड़े हुए। ईमानदारी आर्य समाज की विशेषता रही अपने समय में, ईमानदारी की विशेषता, उससे घर जो चलाते हों और अपने घर में नियमित यज्ञ, संध्या, अपनी कमाई में से उचित धन राशि निकालकर दान जरूर करें। सिख भाइयों ने अपनी ताकत कैसे बनाई? दान देकर बनाई। अपनी संस्था में 10 बंद, जो निर्मल बाबा ने तो 10 बंद लगा करके अपना सारा ऐश्वर्य इकट्ठा कर लिया, लेकिन 10 बंद तो वास्तव में वेदों की रक्षा के लिए निकाला जाना चाहिए। कि हर व्यक्ति 10 रुपया अगर भगवान की मेधा की सेवा के लिए निकालना शुरू करे, 100 में से 10 रुपए, तो दशांश निकले तो करोड़ों रुपए इकट्ठे हो जाएंगे, जिनसे हम बड़े बड़े गुरुकुल चला सकते हैं, बड़े बड़े वेद शास्त्र की रक्षा के लिए, धर्म प्रचार के लिए हम आयोजन कर सकते हैं। तो मैं भाई यशोवीर आर्य जी को, क्योंकि समय हो रहा है, आपके और भी कार्यक्रम होने, भजन वगैरह, मैं आपको सभी ऋषि मुनियों की तरफ से आपके परिवार को आशीर्वाद संप्रेषित करता हूँ हरिद्वार की पुण्य भूमि से, कि आपके माता पिता ने जो भगवान की मेधा, वैदिक विचारधारा ऋषि दयानंद के माध्यम से आई थी, उसको कस के पकड़ा था, और आपने भी उसी विचारधारा को कस के पकड़ करके आगे अपने बच्चों तक पहुंचाना है। मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी पुण्यात्मा जो यह लोक में वेदों के पथ पर चलते हुए जीवन को पूरा करके गई हैं, वो पुनः इसी वेदों के पथ पर अपना योगदान देने के लिए प्रकट होकर भगवान के कार्य को करें। और साथ में श्रीमान यशोवीर जी आर्य जी के परिवार के सभी सदस्यगण भी इसी वैदिक मेधा के पावन संपदा को लेते हुए संसार की सब खुशहाली को प्राप्त करें। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति शांति शांति। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य श्री। अभी आचार्य से प्रार्थना करूंगा, थोड़ी देर जुड़े रहेंगे, अच्छा लगेगा। अब दीप्ति सप्रा जी, हम सबकी प्रिय, एक भजन, फिर यशवीर जी 2 मिनट, महेंद्र भाई जी 2 मिनट, सुमेधा जी 2 मिनट, फिर आप सबका भजनों का कार्यक्रम चलता रहेगा आधा पौना घंटा। मैं प्रिय दीप्ति से प्रार्थना करूंगा, आइए एक मधुर भजन प्रस्तुत करें, ज्ञान की गंगा को और बहाए। दीप्ति जी। सभी को सादर नमस्ते जी। पूरी आती है, ले दीप्ति आ गई, मुझे कहेगा दीप्ति। एक गीत ईश्वर के प्रति अपने कृतज्ञता प्रकट करते हुए। मुझे मेरे मालिक सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे मेरे मालिक सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तुम्ही ने अदा की मुझे जिंदगानी, मगर तेरी महिमा मैंने न जानी। तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है।
मुझे मेरे मालिक सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद की है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे मेरे मालिक सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मिली जो न होती अगर दात तेरी, तो क्या थी ज़माने में औकात मेरी। ये बंदा तो तेरे सहारे जिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, सभी को सभी कुछ देता दिलाता। जो खाली था दामन तुम्ही ने भरा है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे मेरे मालिक सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। किया कुछ नहीं मैंने, गुनहगार हूँ मैं, तेरी रहमतों का कर्जदार हूँ मैं। दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे मेरे मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। सभी का तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत आनंद आया। ईश्वर का धन्यवाद। धन्यवाद। इस कोरोना काल के अंदर जो जीवित है, जो स्वस्थ है, जो बीमार नहीं पड़ा, तो बार बार उस प्रभु का धन्यवाद। हम सब भाग्यशाली है। देवती जी का बहुत धन्यवाद। अब जो सुमेधा जी 2 मिनट, यशवीर जी भाई जी, फिर गीतों का सिलसिला चलता रहेगा जब तक आप चाहेंगे। आपकी महफिल है। और हाँ, आज शाम 5 बजे भी एक कार्यक्रम श्री कृष्ण जी की नीतियां विजय गुप्ता जी को उद्बोधन है। और रविवार के दिन 2 कार्यक्रम, 141वां कार्यक्रम कोरोना काल में हो रहा है, जल्दी 150 हो जाएंगे। आइए, सुमेधा आर्यवैद जी अपना आशीर्वाद शुभकामनाएं सिरसा से। सुमेधा जी ओम आइए। ओम। आज के कार्यक्रम के संयोजक भ्राता अनिल आर्य जी, मुख्य वक्ता आचार्य अखिलेश्वर जी, माता सुशीला हरिदेव आर्य ट्रस्ट के निवेदक मेरे भ्राता यशोवीर जी आर्य व कार्यक्रम में सम्मिलित मित्रों, सहयोगियों, प्रशंसकों, युवक व युवती का इस कार्यक्रम में मैं यथायोग्य स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं आज अपने पूज्य पिता श्री हरिदेव आर्य और माता श्रीमती सुशीला आर्य के चरणों में नमन करती हूँ, जिनके लालन पालन से व वैदिक संस्कारों के बीच में मैं बड़ी हुई और जीवन में यहाँ तक पहुंची हूँ। आज मैं उनके जीवन की कुछ विशेष यादों को आपके समक्ष रखूंगी। मेरे पिताजी चलता फिरता आर्य समाज थे। जहाँ भी आर्य समाज का
प्रचार प्रसार, नाम व काम हो सके एकदम जुड़ जाते थे। अपने जीवन काल में उन्होंने कई आर्य समाजें खोली। नगर आर्य समाज, शाहदरा, खलासी लाइन सहारनपुर, सीपी ब्लॉक पीतमपुरा, आर्यनगर व सूर्य निकेतन प्रमुख रूप से, व कृष्ण नगर, दयानंद विहार, रोहतास नगर, मानसरोवर पार्क विशेष योगदान के उदाहरण हैं। उन्होंने जिंदगी भर प्लॉट होते हुए भी कभी मकान बनाने की कोशिश नहीं की। वह कहते थे, मैं 4-4 जीते जागते मकान बना रहा हूँ। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। अर्थात अपनी संतान को उत्तम बनाओ। अगर वह अच्छी होगी तो अपने आप बना लेगी, और अगर वह खराब होगी तो कितने भी मकान बना कर दो, बर्बाद कर देगी। उनका यह कथन आज सत्य साबित हुआ। हम सभी भाई बहनों के पास अपने अपने मकान हैं। पहली बार आर्यनगर सोसाइटी का नाम खराब होते देख वह एक बड़ी सुंदर आर्य समाज व आर्यों की कॉलोनी बनाने के उद्देश्य से इसके सदस्य बने और बड़ी लगन से इस मुश्किल काम को पूरा किया। आज भी सभी उनके योगदान को याद करते हैं। श्री हरिदेव जी आर्य की जीवन भर प्राथमिकता युवक व युवतियों का चरित्र निर्माण रही। सुनहरे भविष्य का निर्माण चरित्रवान व संस्कारित युवाओं के प्रयत्न से ही हो सकता है। उन्होंने नगर आर्य समाज शाहदरा में आर्य कुमार सभा व आर्य कुमारी सभा खोली, जिनमें उनके जीवन उपयोगी गतिविधियां चलाईं, उन्हें शिक्षा प्राप्त करने व ऊंचे पदों पर पदासीन होने की प्रेरणा दी। आज भी उनके समय के कुमार व कुमारियां बड़े अफसर व कई समाजों के प्रतिनिधि हैं और जीवन में उनके योगदान को याद करते हैं। वह कहते थे, रविवार का कोई भी कार्यक्रम सत्संग के बाद ही रखें और सभी सदस्य सत्संग के बाद उन सदस्यों के घर जाकर कुशल क्षेम पता करें जो पिछले 1-2 सप्ताह से सत्संग में नहीं आए। इससे आपका आर्य समाज एक बड़े परिवार के रूप में परिवर्तित होगा और लोग भी जुड़ेंगे। हमारे पिताजी जन्म से आर्य समाजी नहीं थे। वह पहली बार अपनी युवावस्था में कृष्ण जन्माष्टमी पर कसौली के आर्य समाज गए और वहां से ही उनके मन में वैदिक धर्म के प्रति प्यार जागा। फिर वह छोटी छोटी कविताएं व लेख लिखने लगे जो आर्य पत्रिकाओं में छपने लगी और उनकी इसी लगन से वह एक दिन बड़े लेखक बने। श्रद्धेय राजपाल सिंह शास्त्री, जो कि मधुर प्रकाशन के संपादक रहे, उनके परम मित्र थे, जिनकी प्रेरणा से उन्होंने 5-5 पुस्तकों का लेखन व संशोधन किया और कई पत्रिकाओं का संपादन किया। दैनिक नित्य कर्म विधि उनकी 13 बार छपी। संध्या हवन व संस्कारों की यह पुस्तक एक सुंदर पुस्तक बनकर उभरी है। मेरे भ्राता श्री यशोवीर जी आर्य ने अपने जन्मदिन पर इस पुस्तक को सभी मित्रों व सहयोगियों को भेंट देने का निश्चय किया है। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि जिन्हें यह पुस्तक प्राप्त नहीं हुई वे कृपया भ्राता जी को 9312223472 पर संपर्क करके शीघ्र प्राप्त कर लें। मेरी माताजी श्रीमती सुशीला आर्य एक धर्मपरायण महिला थीं। शादी के बाद से ही वह आर्य साहित्य के संपर्क में आई। उन्हें पढ़ने का बहुत शौक था। वह सचमुच की विदुषी बनी। पिताजी के जीवन में बड़े उतार चढ़ाव आए, जिनका दोनों ने मिलकर व डटकर मुकाबला किया। माताजी ने जीवन के हर कदम में पिताजी का साथ दिया, यहाँ तक कि वह एक दिन पिताजी से भी बढ़कर कट्टर आर्य समाजी बनी और उनके प्रेरणा स्रोत का काम किया। पूज्य पिताजी, एक और विशेष बात उनमें यह थी कि वह अनजान व्यक्तियों को भी नमस्ते करते थे और सभी की पीठ ठोककर आशीर्वाद देते थे, चाहे वह कोई उनका दुश्मन ही क्यों न हो। वह किसी से वैरभाव नहीं करते थे। आज के कार्यक्रम में वेदिका, जो पिताजी की परदोती है, ने गायत्री मंत्र उच्चारण करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया और परिषद के युवक युवतियां, जिनके परिवार आर्य समाजी नहीं है, शाखा में पाई योग्यता के अनुसार भजन बोले, जो सच में प्रशंसनीय है। और उसके बाद आचार्य जी के सार गर्भित व्याख्यान के लिए मैं हृदय से उनका धन्यवाद करती हूँ। माता सुशीला आर्य व हरिदेव आजी आर्य की को सच्ची श्रद्धांजलि तो केंद्रीय आर्य युवक परिषद
डॉक्टर अनिल आर्य व उनकी टीम दे रही है, जिन्होंने 12 से 25 वर्ष तक के युवक व युवतियों की एक फौज खड़ी करने का तथा अपने लगातार चलने वाले विभिन्न कार्यक्रमों, वैदिक अनुष्ठानों, शिविरों, गोष्ठियों, यज्ञोपवीतों, योग अनुष्ठानों, व्यायाम प्रदर्शनों, शाखाओं, प्रतियोगिताओं व देश और धर्म पर बलिदान होने वाले वीरों की याद में होने वाले विशेष आयोजनों के द्वारा युवाओं के चरित्र निर्माण करने का बीड़ा उठाया है। और ऐसे ही युवक आने वाले कल को कृणवंतु विश्वमार्यम के महर्षि दयानंद के लक्ष्य को पूरा करने में सहयोग करेंगे। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप केंद्रीय आर्य युवक परिषद को अपना पूर्ण सहयोग दें, ताकि इनकी गतिविधियां निर्विघ्न चलाई जा सकें। सबको पुनः धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सबका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुमेधा बहन जी। अब इससे पहले कि यशवीर जी बोले, मैं चाहूंगा फरीदाबाद से श्री रविंद्र गुप्ता जी एक भजन, फिर यशवीर जी, फिर ईश्वर देवी जी एक भजन, फिर भाई जी, दोनों का सिलसिला चलता रहेगा, दिल लगा रहेगा आपका भी। आइए रविंद्र गुप्ता जी, अपनी गहरी और बहुत गहराई से बोलते हैं, बड़ा आनंद आता है। आइए रविंद्र जी, बहुत बहुत सभी श्रोताओं को मेरा नमन। आज के इस कार्यक्रम में मेरी तरफ से एक श्रद्धांजलि गीत प्रस्तुत है। दो दिन रहने आया मुसाफिर, दो दिन रहने आया, दो दिन रहने आया मुसाफिर, दो दिन रहने आया। ये संसार सराय मुसाफिर, दो दिन रहने आया। कौन है तेरा, तू है किसका, कौन है तेरा, तू है किसका, क्या लेकर के आया मुसाफिर, क्या लेकर के आया मुसाफिर, मरते दम फिर क्या ले जाए, मरते दम फिर क्या ले जाए, जब छूटे ये काया। दो दिन रहने आया मुसाफिर, दो दिन रहने आया। भूखे को तू भोजन देना, भूखे को तू भोजन देना, प्यासे नीर पिलाया मुसाफिर, प्यासे नीर पिलाया मुसाफिर, दुखियों पर तू करुणा करना, दुखियों पर तू करुणा करना, पर उपकार कमाया। दो दिन रहने आया मुसाफिर, दो दिन रहने आया। मानव चौला मोक्ष की भूमि, मानव चौला मोक्ष की भूमि, बड़े भाग्य से पाया मुसाफिर, बड़े भाग्य से पाया मुसाफिर, आवागमन का फेर मिटा ले, आवागमन का फेर मिटा ले, सफल बना ले काया। दो दिन रहने आया मुसाफिर, दो दिन रहने आया।
आज काल में सब दिन बीते, आज काल में सब दिन बीते, आया काल निर्धाया मुसाफिर, आया काल निर्धाया मुसाफिर, अब के चूके फिर रह जाए, अब के चूके फिर रह जाए, क्यों अभिलाष बुलाया, दो दिन रहने आया मुसाफिर, दो दिन रहने आया, ये संसार सराय मुसाफिर, दो दिन रहने आया। धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र गुप्ता जी, आपकी आवाज बड़ी मधुर और गहरी है। आपने पीछे गीत सुनाया था, ना किसी की आंखें डोरो, ना किसी के दिल का करार हो, फिर किसी दिन सुनेंगे। बहुत ही गहराई से बोला था, बड़ा आनंद आया था। माधुर सफर की आखिरी गजल मेरी प्रिय गजल है। अब मैं यशवीर आर्य जी से प्रार्थना करूंगा 2 मिनट, उसके बाद महेंद्र भाई जी और ईश्वर देवी धवन जी का भजन अलवर से। आइए यशवीर आर्य जी। मेरी आवाज आ रही है? आर्य जी। श्रद्धेय आचार्य अखिलेश्वर जी, डॉक्टर अनिल आर्य जी, मेरी छोटी बहन सुमेधा जी और आप सब भाई बहन और बच्चे जो इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। श्रद्धेय आचार्य जी ने बहुत सारगर्भित, बहुत सुंदर प्रवचन दिया और माताजी पिताजी को याद करने की और करते रहने की प्रेरणा भी बहुत दी। उनका मैं विशेषकर धन्यवाद करता हूं। और डॉक्टर अनिल आर्य जी का, जिन्होंने इस समय, जबकि कोरोना के कारण से कार्यक्रम नहीं हो पा रहे हैं, फिर भी ये वेबिनार के जरिए ये कार्यक्रम जो है, इसकी श्रृंखला चलती रहे, इसमें पुनः उनका धन्यवाद करता हूं जो कि ये कार्यक्रम चला। मैं अपने परिवार व माता सुशीला हरिदेव आर्य ट्रस्ट की ओर से आप सबका हृदय से धन्यवाद करता हूं। हमारे माता पिता, जिनकी संतान होने का हमें हमेशा गर्व रहेगा, की याद पुनः ताजा करने में हमारा साथ दिया। उनकी सच्ची श्रद्धांजलि तो उनके शुरू किए गए कार्यों को गति देने में ही है। युवा ही हमारे परिवार, समाज एवं राष्ट्र का भविष्य है। जितना भी समय व धन उनके चरित्र निर्माण व उन्हें संस्कारित करने में हम लगाएंगे, वही हमारी सच्ची इन्वेस्टमेंट होगी। अतः आप सबसे प्रार्थना है कि केंद्रीय आर्य युवक परिषद को, जो कि युवाओं के इस कार्यक्रम में लगी है, अपना पूरा सहयोग दें। मुझे विश्वास है कि डॉक्टर अनिल आर्य के नेतृत्व में श्री सौरभ गुप्ता जी, काशी जी, अनीता जी, चिंकी जी जैसे हजारों युवक आने वाले समय में आर्य समाज का नाम रोशन करेंगे। सबका पुनः धन्यवाद। बहुत धन्यवाद कश्मीर जी। कह रहे कुछ? बस धन्यवाद। अब मैं ईश्वर देवी जी अलवर से, जो दैनिक हमें कलाकंद का स्वाद कराती है। अलवर का कलाकंद मशहूर है। इसके बाद भाई जी बोलेंगे। आइए माता ईश्वर देवी जी। थैंक यू। कलाकंद खाओगे जब चुप करोगे, तब तक तो कहते ही रहोगे नमस्ते आपके। आवाज आ रही है? आ रही है जी, आ रही है माता जी, बोलिए। वैराग्य तक का ही भजन है आज, क्योंकि दिन ऐसा है श्रद्धांजलि के लिए। ये मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया का घर खाली करना पड़ेगा। ए मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया का घर खाली करना पड़ेगा।
आएगा न नोटिस जमानत न होगी, पल्ले में तेरे इमानत न होगी। कह के वचन तुझे चलना पड़ेगा, काया का घर खाली करना पड़ेगा। ए मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया का घर खाली करना पड़ेगा। ए हरिचंद रोज फिरेगा तू रोता, ए हरिचंद रोज फिरेगा तू रोता, 1,84 में खाएगा गोता, 1,84 में खाएगा गोता। फिर जन्म तू लेता रहेगा, काया का घर खाली करना पड़ेगा। फिर जन्म तू लेता रहेगा, काया का घर खाली करना पड़ेगा। ए मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया का घर खाली करना पड़ेगा। भाड़े के घर को क्या तू संभाले, भाड़े के घर को क्या तू संभाले, जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले, जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले। अपना किराया भी देना पड़ेगा, काया का घर खाली करना पड़ेगा। अपना किराया भी देना पड़ेगा, काया का घर खाली करना पड़ेगा। ए मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया का घर खाली करना पड़ेगा। यम की अदालत में जब तुम चढ़ोगे, यम की अदालत में जब तुम चढ़ोगे, पूछेगा हाकिम तो तुम क्या कहोगे, पूछेगा हाकिम तो तुम क्या कहोगे। पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, काया का घर खाली करना पड़ेगा। पापों की अग्नि जलना पड़ेगा, काया का घर खाली करना पड़ेगा। ए मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया का घर खाली करना पड़ेगा। ऐसे महापुरुष तो अमर हो जाते हैं, जो इतने आर्य समाज, इतने महान कार्य किए, आज वो अमर हो गए हैं। वो गए नहीं है, वो आत्मा से अमर हो गए। उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए, उनके बताए मार्ग पर उनके परिवार के लोग हम सब भी चले। बहुत बहुत धन्यवाद माता ईश्वर देवी जी। अब परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री महेंद्र भाई जी 2 मिनट अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। फिर उर्मिला जी गुड़गांव से, शशि चोपड़ा जी कानपुर से आपके भजन। आइए महेंद्र भाई जी, स्वागत। यशवीर आर्य के पिताजी हरदेव के लिए हमारी तरफ से श्रद्धांजलि। धन्यवाद माता पुष्पा शास्त्री जी। सभी वेबिनार से जुड़े आर्य सज्जनों को सादर नमस्ते। संसार के अंदर व्यक्ति आता है और चला जाता है, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपनी ऐसी विशेष स्मृतियां छोड़ करके जाते हैं
जिनसे आने वाली पीढ़ी ऊर्जावान होकर के अपने उन्नति के रास्तों को तलाशते हैं। एक स्त्री, जैसा हम सुनते और पढ़ते हुए आए हैं, 2 परिवारों का कल्याण करती है। माता सुशीला आर्या जी उन्हीं माताओं में से एक हैं जिनकी प्रेरणा से आचार्य हरिदेव जी आर्य इतना बड़ा काम कर गए इस समाज के लिए। कितनी ही समाजों का उन्होंने निर्माण किया, स्थापना की। कितने ही युवकों को आर्य कुमार सभा के माध्यम से उनके भविष्य का निर्माण किया और आज वे युवक देश देशांतरों में वेद की पताका को, आर्य समाज के सिद्धांतों का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। आदरणीय माता और आचार्य श्री हरिदेव आर्य जी, इनसे निरंतर हमने भी प्रेरणा ली है। मैं देखा करता था कि आचार्य हरिदेव जी शिविरों में कितने उत्साह के साथ हर छोटे से बड़े कार्य को करते थे। उनके लिए काम काम ही होता था, कोई काम वो छोटा या बड़ा नहीं मानते थे। उनसे प्रेरणा लेकर के आज भाई यशोवीर जी आर्य, उन्होंने भी ये संकल्प लिया कि मैं भी आर्य युवक और युवतियों का अपने पिता की भांति निर्माण करूंगा। और आर्य समाज सूर्य निकेतन के माध्यम से उन्होंने सैकड़ों आर्य युवक और युवतियों को तैयार किया है। मैं ऐसे सुपुत्र को, जो अपने पिता का अनुव्रती है और उनके सिद्धांतों का चहुं ओर प्रसार कर रहे हैं, बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि भाई यशोवीर आर्य जी शतायु हों और इस कार्य को आगे बढ़ाते रहें। उनकी धर्म पत्नी श्रीमती सुदेशवीर आर्य जी उनका कंधे से कंधा मिला करके उनका सहयोग करती हैं, वो भी बधाई के पात्र हैं। डॉक्टर अनिल आर्य जी, जिन्होंने लगातार इस कार्यक्रम को समाज में प्रस्तुत किया है और इस वेबिनार 141 के माध्यम से आदरणीय श्री हरिदेव जी और माता सुशीला आर्य जी का स्मरण कराया है और उनके अच्छे गुणों को अपने जीवन में धारण करने की सब युवकों को प्रेरणा दी है। मैं उनका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। परमात्मा ऐसे आर्य नेता को शतायु बनाए, स्वस्थ बनाए, जिससे कि समाज के कार्य आगे और तेजी से बढ़ सकें। आचार्य श्री हरिदेव जी और माता सुशीला आर्य जी के सबसे बड़े सुपुत्र श्री यशोवीर जी आर्य, बहन मदालसा जी, बहन सुमेधा जी और भाई धर्मवीर जी बहुत अच्छे अपने अपने क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। मैं उन सबको इस आयोजन के लिए बधाई देता हूं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि ये कार्य उत्तरोत्तर बढ़ता रहेगा और इसमें वो सहायक बनेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं पूज्य पिताजी को अपने केंद्रीय आयोग परिषद की ओर से बहुत बहुत विनम्र श्रद्धांजलि प्रस्तुत करता हूं और उनके कार्यों को आगे बढ़ाने का संकल्प भी लेता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं भाई यशोवीर जी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और सौरभ गुप्ता जी, जो इस कार्यक्रम को बड़े मनोयोग से प्रस्तुत कर रहे हैं हम सबके सामने, वो भी बधाई के पात्र हैं। और जिन्होंने भी आज बहन अनीता आर्या और चिंकी बहुत अच्छे भजन प्रस्तुत किए उन्होंने, और आचार्य अखिलेश्वर जी का उद्बोधन तो बहुत ही कमाल का था। मैं उन सब का जो है धन्यवाद व्यक्त करता हूं परिषद की ओर से और इन्हीं शब्दों के साथ पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बेहतर भाई जी। अब 2 भजन, पहले उर्मिला जी गुड़गांवा से, शशि चोपड़ा जी कानपुर से, फिर प्रवीण जी द्वारा शांति पाठ। धन्यवाद, क्योंकि 5 बजे शाम को फिर कार्यक्रम है, तो आएंगी उर्मिला आर्य जी गुरुग्राम से। सभी को सादर नमस्ते। स्वागत। प्रभु भक्ति का एक गीत। उसके चरणों में हुआ
ध्यान तुम्हारा ही नहीं, उसके चरणों में हुआ ध्यान तुम्हारा ही नहीं, तुझको धन प्यारा है भगवान तो प्यारा ही नहीं, उसके चरणों में हुआ। क्यों सुनेगा भला परमात्मा आवाज तेरी, क्यों सुनेगा भला परमात्मा आवाज तेरी। तूने उसको कभी दिल से तो पुकारा ही नहीं, तुझको धन प्यारा है भगवान तो प्यारा ही नहीं, उसके चरणों में। क्या हुआ कितने मैदान अगर मार लिए, क्या हुआ कितने मैदान अगर मार लिए, अपने इस मन को तो अब तलक तूने मारा ही नहीं, तुझको धन प्यारा है भगवान तो प्यारा ही नहीं, उसके चरणों में। ये आवाज जो उल्टी जमाने में चली, ये आवाज जो उल्टी जमाने में चली, भले इंसान का दुनिया में गुजारा ही नहीं, तुझको धन प्यारा है भगवान तो प्यारा ही नहीं, उसके चरणों में हूँ। वो क्या उस पार किनारे पे भला पहुंचेगा, वो क्या उस पार किनारे पे भला पहुंचेगा, जिसने मझधार में किश्ती को उतारा ही नहीं, तुझको धन प्यारा है भगवान तो प्यारा ही नहीं, उसके चरणों में। तू है जिसने कभी उसको न पथिक याद किया, तू है जिसने कभी उसको न पथिक याद किया, वो है जिसने कभी तुझको तो बिसारा ही नहीं, तुझको धन प्यारा है भगवान तो प्यारा ही नहीं, उसके चरणों में हूँ। धन्यवाद। इस सत्र का अंतिम भजन शशि चोपड़ा जी, प्रधान आरिस्पा कानपुर से, मैं श्री राकेश पटनागर जी, कालका जी समाज के मंत्री, श्री मधुर प्रकाश आर्य जी, मधुर प्रकाशन, सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूँ। शशि बाला जी, इसके बाद प्रवीण जी द्वारा धन्यवाद शांति पाठ, और 5 बजे आज शाम को इसी लिंक में फिर मिलेंगे, आपकी प्रतीक्षा रहेगी। आइए शशि जी कानपुर से। शशि जी आपकी आवाज नहीं आ रही है।
आप लीड निकाल लीजिए। मैं आपको दोबारा से जोड़ रहा हूँ, 1 मिनट, आपकी आवाज़ जा रही है। हेलो, अब आ रही है आपकी आवाज़। चलिए जी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अनिल भाई जी को भी धन्यवाद बहुत उनका, और यशोवीर भाई जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे आज एक भजन के लिए आमंत्रित किया है। तो आज हम सब आर्यवीर हरिदेव आर्य जी की पुण्य स्मृति में एकत्रित हुए हैं, और जिनके बारे में ये कहा जाए कि उन्होंने बहुत सी पुस्तकें भी छपवाई थी मधुर प्रकाशन से, जहां से मधुर प्रकाश जी ने मुझे भी 2 पुस्तकें भेंट की थी। मैं आपको दिखाना चाहूंगी, ये राष्ट्रपिता महर्षि दयानंद सरस्वती जी के ऊपर और वैदिक संध्या की ये 2 पुस्तकें भी मेरे पास हैं। और ये जो बाल सत्यार्थ प्रकाश की पुस्तक है, इन्होंने बहुत ही सरल भाषा में बच्चों के लिए हिंदी में ये पुस्तक छपवाई है, तो मैंने भी इसे पढ़ा है। ये बहुत सुंदर है। इसमें राष्ट्रपिता महर्षि दयानंद जी के जीवन का बहुत सुंदर और सरल भाषा में वर्णन किया गया है। तो आज हम हरिदेव जी आर्य जी की पुण्य स्मृति के साथ साथ हम उन सभी महापुरुषों को भी याद करेंगे जिन्होंने इस देश के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। तो आइए मेरा भजन उसी पे है। हमारे जितने भी महापुरुष हुए जिन्होंने अपना बलिदान दिया इस समाज के लिए, इस देश के लिए, इस राष्ट्र हित के लिए काम किया, मैं उन सभी को याद करते हुए अपना भजन प्रस्तुत करूंगी। याद करो ए दुनिया वालों, वैदिक धर्म हमारा है। याद करो ए दुनिया वालों, वैदिक धर्म हमारा है। इसी की खातिर जीना मरना ये प्राणों से प्यारा है। याद करो ए दुनिया वालों, वैदिक धर्म हमारा है। हमें इन सभी महापुरुषों से यही प्रेरणा लेनी है कि हमें अपने वैदिक धर्म पर चलना है, तभी हमारा जीवन जो है सार्थक होता है, तभी हमारा मानुष जीवन जो है वो सार्थक होता है। श्री कृष्ण श्री राम दयानंद वेदों के गुण गाते थे। श्री कृष्ण श्री राम दयानंद वेदों के गुण गाते थे। सत्य ज्ञान ईश्वर का है ये ऋषि हमें बतलाते थे। सत्य ज्ञान ईश्वर का है ये ऋषि यही बतलाते थे। श्रद्धालुओं ने एक ईश्वर से वेद ही वेद पुकारा है। याद करो है दुनिया वालों, वैदिक धर्म हमारा है। भट्ट कुमारन वेद धर्म का जग में नाद बजा गए। भट्ट कुमारन वेद धर्म का जग में नाद बजा गए। वीर हकीकत वेद धर्म पर शीश अपना कटवा गई। वीर हकीकत वेद धर्म पर शीश अपना कटवा गए। गुरु गोविंद सिंह के बच्चों ने, गुरु गोविंद सिंह के बच्चों ने यही लगाया नारा है। याद करो है दुनिया वालों, वैदिक धर्म हमारा है। याद करो है दुनिया वालों, वैदिक धर्म हमारा है। हंसराज ने वेद धर्म पर जीवन सब लुटवाया है। हंसराज ने वेद धर्म पर जीवन सब लुटवाया है।
अमर शहीद श्रीलेख राम ने छुरा पेट में खाया है। अमर शहीद श्रीलेख राम ने छुरा पेट में खाया है। श्रद्धानंद ने गोली खाकर जीवन उस पर वारा है। याद करो ऐ दुनिया वालों, वैदिक धर्म हमारा है। याद करो ऐ दुनिया वालों, वैदिक धर्म हमारा है। वेद धर्म को धारण कर ले, जीवन वेद अनुसार हो। वेद धर्म को धारण कर ले, जीवन वेद अनुसार हो। मजहब ग्रंथों से बच जाए, पाखंड से ना प्यार हो। मजहब ग्रंथों से बच जाए, पाखंड से ना प्यार हो। ईश्वर की आज्ञा को पाले, ईश्वर की आज्ञा को पाले, तभी तो पार उतारा है। याद करो ऐ दुनिया वालों, वैदिक धर्म हमारा है। इसी की खातिर जीना मरना ये प्राणों से प्यारा है। याद करो ऐ दुनिया वालों, वैदिक धर्म हमारा है। याद करो ऐ दुनिया वालों, वैदिक धर्म हमारा है। धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद शशि जी। श्री राकेश पटाकर जी, बद्दयार इसमें कालका जी, चाहूंगा 2 शब्द वो भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। फिर प्रवीण जी द्वारा धन्यवाद शांति पाठ। श्री राकेश पटाकर जी 2 शब्द। श्री राकेश पटाकर जी 2 शब्द। सौरभ जी जुड़े हुए? हाँ जी जुड़े तो हुए, आवाज जा रही है। राकेश जी बोलेंगे कुछ? पटाकर जी चलो शाम को 5 बजे से ही। श्री प्रवीण आर्य जी, यशवीर जी कुछ आप कहना चाहेंगे? नहीं जी नहीं। यशवीर जी कुछ कहेंगे आप या प्रवीण जी शांति पाठ कराए? शांति पाठ के लिए कहें। मैं श्री प्रवीण जी महामंत्री राज्यपाल अपनी 2 पंक्तियां और शांति पाठ कराए। इसी लिंक में शाम को फिर 5 बजे मिलते हैं। धन्यवाद। आइए प्रवीण जी। प्रवीण जी गाजियाबाद से आइए। प्रवीण जी गाजियाबाद से आ रहे हैं। प्रवीण जी शायद जुड़ नहीं पा रहे हैं, दुकान में बैठे, कहाँ गए होंगे। नाराज हो गए तो आज गड़बड़ कर देंगे। नहीं, हनुमान जी को प्रसन्न रखो जी। प्रवीण जी नहीं जी, वो जुड़े हुए नहीं है। अच्छा चलो, बाबत यशवीर जी कुछ कहेंगे आप? नहीं जी, धन्यवाद, सबका धन्यवाद। चलो महामंत्री महेंद्र भाई जी, हाँ आप जी, भी शांति पाठ कराइए। स्वागत है। 4 लाइनें मैं शांतिकरण के मंत्रों की सुना दूं पहले। सुनाओ जी, मालिक हो आप। हे शांति दाता, हे शांति दाता, हे शांति दाता विश्व विधाता। मन में हो शांति, तन में हो शांति, सब और हो शांति। हे शांति दाता, हे शांति दाता, हे शांति दाता विश्व विधाता। हे शांति दाता। यज्ञ में हो शांति, भावों में हो शांति, घर घर में हो शांति। हे शांति दाता, हे शांति दाता, हे शांति दाता
विश्व विधाता हे शांति दाता। सफल आयोजन के लिए सभी को बहुत बहुत बधाई। आइए शांति पाठ। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। राधा पुरुषोत्तम श्री राम की जय। योगीराज श्री कृष्ण चंद्र की जय। दयानंद महर्षि दयानंद की जय।